नाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। परम श्रद्धेय आत्म संबंधी श्री राजी महाराज के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आप सभी के हृदय में विराजमान श्री राज श्यामा जी के चरणों में मेरा कोटान कोट बेर प्रणाम। हमारी मानी जी जयपुर से उपस्थित हो गई हैं, जतिन जी भी उपस्थित हो चुके हैं, नीलांशी जी भी, और कमला जी गर्ग, कनिका जी, कालिंदी जी, सुनीता जी, हर्षा बहन, किरण जी, भारती परिणामी, बहुत बढ़िया सुंदर साथ जी, समस्त सुंदर साथ उपस्थित हो चुके हैं। आइए धामधनी जी के श्री चरणों में अपने चित्त को जोड़ते हुए कि जो आत्मा धनी के रंग में रंग जाती है तो धामधनी उसके ऊपर कितने प्रसन्न होते हैं। जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, हर पल रही पिया संग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, हर पल रही पिया संग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में। पिया के रंग में वो ही रंगेगा, पिया के रंग में वो ही रंगेगा, जो पिया के तन है, जो पिया के तन है। पिया के रंग में वो ही रंगेगा, जो पिया के तन है, जो पिया के तन है, उसको पिया जी वो ही देंगे, उसको पिया जी वो ही देंगे, जैसा उसका मन है, जैसा उसका मन है। बिन मांगे उसे सब कुछ मिलता, बिन मांगे उसे सब कुछ मिलता, रहे सदा चरणन में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, हर पल रही पिया संग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में। निस्बत के सुख निस्बत लेती, निस्बत के सुख निस्बत लेती, निस्बत पिया के दिल से, निस्बत पिया के दिल से, निस्बत के सुख निस्बत लेती, निस्बत के सुख निस्बत लेती, निस्बत पिया के दिल से, निस्बत पिया के दिल से, ना जुदा हो एक पल भी, ना जुदा हो एक पल भी, पिया से रहे हिल मिल के, पिया से रहे हिल मिल के, वाहिदत की यही हकीकत, वाहिदत की यही हकीकत, इश्क सदा तन मन में
जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, हर पल रहे पिया संग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में, जो रंगा पिया तेरे रंग में। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। लाडले सुंदर साथ जी आप सभी उपस्थित हो चुके हैं। आइए पहले कल के प्रश्नों का उत्तर आपको दे दिया जाए। सुंदर साथ जी कल के पहले प्रश्न का उत्तर था 1729, दूसरे का था भैया तुम्हारा पूरापन, तीसरे का था श्री 5 महामंगलपुरी धाम, और चौथे का भी था श्री 5 महामंगलपुरी धाम, और पांचवें का था श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम। ये थे आपके कल के प्रश्नों के उत्तर। आइए सुंदर साथ जी हम प्रगट वाणी की चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। या भली या बुरी जिनु जैसी फैल जो करी। लाडले सुंदर साथ जी धाम के धनी आप महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी प्रगट वाणी के अंदर हम सुंदर साथ को दर्पण दिखा रहे हैं। बिल्कुल दर्पण की तरह ये चौपाई है सुंदर साथ जी के। लाडले सुंदर साथ जी इस संसार के अंदर आके जिसने भला किया, जिसने बुरा किया, मान लो भला किया मतलब आपने प्रेम से सेवा करी, सतगुरु की, सुंदर साथ की, है ना, तन मन धन से सेवा करी, तो श्री जी कहते हैं छिपी किसी की ना रहे, करना धनी अदल। जो भी आत्मा ने इस खेल के अंदर आके जो कर्म किया है ना वो कभी छिपेगा नहीं, क्योंकि लाडले सुंदर साथ जी योग माया के ब्रह्मांड के अंदर, बेहद ब्रह्मांड के अंदर ये लीला सारी होगी, क्योंकि वो जागृत ब्रह्मांड है और उस ब्रह्मांड के अंदर सब कुछ धामधनी स्पष्ट कर देंगे, क्योंकि वो न्याय की लीला वहां होगी। तो लाडले सुंदर साथ जी धनी जी फरमा रहे हैं या भली या बुरी जिनो जैसी फैल जो करी। इस संसार में आके हम आत्माओं ने जो अच्छा किया, जो बुरा किया, जैसा भी आचरण हम सुंदर साथ ने खेल में आके किया, तब आगू आई सबों की करनी। श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं कि आपने जो कर्म किए ना खेल में आके आपके सामने आएंगे, छिपाया नहीं जाएगा। एक बात याद रखना, विश्व ब्रह्मांड भी जा एकत्रित होगा, जहाँ श्री प्राणनाथ जी बाईजूराज महारानी साहिबा साक्षात प्रत्यक्ष रूप में लीला कर रहे होंगे सुंदर साथ जी। उस लीला के अंदर कुछ भी छिपेगा नहीं, क्योंकि न्याय की लीला होनी है सत स्वरूप के अंदर, और सत स्वरूप के अंदर श्री प्राणनाथ जी को का जीव है ना, जो उस जीव को मरु जीव जिसने इतने युगों युगों तक तपस्या करके और मांगा था कि मेरे ऊपर श्री इंद्रावती जी आके बैठे, ठीक है, वो जो मरु जीव है उस जीव को सत स्वरूप के अंदर साक्षात श्री राज्य महाराज का ही स्वरूप मिलेगा। और सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी जिनका देवापी जीव है, उनके अंदर साक्षात श्री श्यामा जी महारानी का स्वरूप उनको दिया जाएगा। सत स्वरूप के सिंहासन के ऊपर साक्षात श्री राज श्यामा जी बन के सतगुरु धनी श्री देवचंद्र जी महाराज श्यामा जी बनेंगे, और श्री प्राणनाथ जी श्री राज्य का हूबहू स्वरूप लेके, और ये दोनों सिंहासन के ऊपर विराजमान होंगे। और उस समय में ये सारी की सारी न्याय की लीला होगी। सारा विश्व ब्रह्मांड पश्चाताप की अग्नि में जल के, और श्री प्राणनाथ जी और श्री श्यामा जी महारानी जो राज्य और श्यामा जी बन के बैठेंगे, और ये जो राज्य और श्यामा जी का स्वरूप होगा ना सुंदर साथ जी, इनके अंदर अक्षर नहीं होगा, इनके अंदर अक्षरातीत का जोश होगा और जागृत बुद्धि होगी। ये दोनों शक्तियां इनके अंदर होंगी। तो ये दोनों स्वरूप प्रत्यक्ष
प्रत्यक्ष रूप में सिंहासन के ऊपर बैठ के विश्व ब्रह्मांड के अंदर जितनी भी आत्माएं आई सबका न्याय होगा और सब दिखाया जाएगा। सुंदर साथ जी, सारा जीवन पर्यंत हमने जो कर्म किए ना सुंदर साथ जी, वो दिखाए जाएंगे। कहाँ पे? इस बेहद मंडल के अंदर। तब आगू आई सबों की करनी, सबकी करनी सबके सामने होगी। इसलिए धनी जी ने कहा कि ऐ सुंदर साथ जी, इस ब्रह्मांड के अंदर आत्मा जो कुछ सोचती है, जो कुछ करती है, वो धाम के धनी हर पल हर घड़ी उस आत्मा को देख रही हैं। वाणी की चौपाई में आया, बात उठावे मन से, ध्यान से सुनना चौपाई को, बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन खसम। सावधान हो जाओ सबके सब, क्योंकि जब लग भूली तब लग नहीं दोष, जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अमसोस। धामधनी ने कहा जब लग भूली, जब तक हमें तारतम वाणी ने जागृत नहीं किया, हमने कोई वाणी चर्चा नहीं सुनी, हमें पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, तब तक उसको कोई दोष नहीं है। पर जब जागी हक इल्मे तब भूली सिर अफसोस। जब धामधनी के इल्म ने हमें जागृत कर दिया, उस आत्मा के लिए दोष माना जाएगा। भजन की एक लाइन में भी कहते हैं, धामधनी ने ये भजन भी बनवाया था, जब तक भूले तब तक तो कोई दोष नहीं लगना, जब तक भूले तब तक तो कोई दोष नहीं लगना, जान के पहचान के अनजान नहीं बनना। जब तक भूले तब तक तो कोई दोष नहीं लगना, जान के पहचान के अनजान नहीं बनना। मेहरबानी मेहर की हम पे यहाँ, ओ मेहरबानी मेहर की हम पे यहाँ, अब चलिए वहाँ धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ दुख का खेल देखा हमने यहाँ, बहुत खेल देखा हमने यहाँ, अब चलिए वहाँ धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। परम धाम से चल के आए जगाने के लिए, परम धाम से चल के आए जगाने के लिए, सुंदर सा तैयार नहीं जाने के लिए। ओ परम धाम से चल के आए जगाने के लिए, सुंदर सा तैयार नहीं जाने के लिए। हम तुमको नहीं रहना हमेशा यहाँ, हम तुमको नहीं रहना हमेशा यहाँ, अब चलिए वहाँ धाम चलने का आया समा, नहीं रहना यहाँ। लाडले सुंदर साथ जी, जब तक भूली तब लग नहीं दोष, जब तक हम भूले रहेंगे तो दोष नहीं है। पर जब वाणी ने हमें जगा दिया, पहचान करा दी, पहचान करने के बाद तो रूह को गुनाह लगेगा। सब कुछ पता होते भी
अगर हम रहनी में नहीं आएंगे, हम आचरण में नहीं आएंगे, हम व्यवहार में नहीं आएंगे, तो क्योंकि धनी कह रहे हैं बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन। आप किसी के लिए बुरी बात दिल में सोचते हो ना, किसी को दिल से भी गाली देते हो ना, किसी के लिए दिल से भी बुरा सोचते हो ना, धामधनी कहते हैं वो बात भी मेरे तक पहुंच जाती है, चाहे आपने बोली और चाहे आपने नहीं बोली, आपने मन में सोची। क्योंकि मेरी धामधनी कहते हैं मेरा नजरों रूपी कैमरा आपके दिल के ऊपर लगा हुआ है। सुंदर साथ जी, बात उठावे मन से, आपके मन के अंदर बात उठी, पहुंचे सबे वतन। सोचो क्या हालत होगी सुंदर साथ जी, अगर बचपन से लेके आज तक हमने किसी को गाली दी, किसी के लिए गलत सोच सोची, किसी को गलत शब्द कहे, किसी के साथ गलत व्यवहार किया, तो धामधनी कहते हैं किया तो अलग बात, जो सोचा वो भी पहुंच जाता है। बात उठावे मन से पहुंचे सबे वतन, एक जरा छिपी ना रहे आगू इन खसम। श्री राजी महाराज के सामने कुछ भी छिपा नहीं रहेगा, इसीलिए कहा छिपी किसी की ना रहे करना धनी अदल। किसी का कुछ छिपा नहीं रहेगा, क्योंकि न्यायाधीश जज बन के स्वयं अक्षरातीत हक की सूरत स्वामी श्री प्राणनाथ जी बैठेंगे। और जैसे डॉक्टर के सामने तो हमें अल्ट्रासाउंड और एक्सरा दिखाना पड़ता है ना, तो उनको कुछ दिखाना नहीं पड़ेगा, वो सब कुछ देख रहे होंगे। क्योंकि मैंने कितनी बार आपको भजन की लाइन भी सुनाई है, भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। भाई देख रहे हैं तुझको श्यामा श्याम, मेरी अंगना करती है क्या काम। कर फिकर तू कर जिकर तू, कर जिकर तू कर फिकर तू, करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। करनी ऐसी कर वही जो फुरमाई हक ने सही। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़े हैं तेरे डर नहीं। दुनिया की परवाह कर नहीं, हक सिर पे खड़े हैं तेरे डर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। भाई छोड़ दे दुनिया ले ले हक का नाम, वरना अर्श में होगी रूह बदनाम। थोड़ा समा मंजिल कहाँ, थोड़ा समा मंजिल कहाँ, मंजिल कहाँ थोड़ा समा। देर जरा अब कर नहीं, रू तेरा यहाँ कोई घर नहीं। देर जरा अब कर नहीं, रू तेरा यहाँ कोई घर नहीं। पीले 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 हक जाम पीले, जाम पीले मर कर जीले। धामधनी कहते हैं तेरे को ये तारतम वाणी का 18,758 एक सागर दे दिया तेरे को, समुंदर दे दिया तेरे को है, और इसके भर भर के प्याले पी ले। ये प्याले पिएगी तो परम धाम में धन धन हो जाएगी। सिर जी कहते एक को प्याला पिया, एक पीवत है और एक पीवेंगे। एक को तो पिला दिया श्री बंगला जी दरबार के अंदर, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में 500 सुंदर साथ ने लबालब इस प्याले को पिया। उन्हीं के बीच में हमें उठना है सुंदर साथ जी, ध्यान रखना। जो 500 सुंदर साथ हमारे धामी समाज के जो सुंदर साथ हैं ना, वो शिरजी साहिब जी के डायमंड हैं। क्योंकि धामी सुंदर साथ ने इस ब्रह्मांड के अंदर
अपने प्राण नाथ के ऊपर अपना तन, अपना मन, अपना धन सब कुछ वार डाला, टूक टूक कर अपने आप को कुर्बान कर दिया सुंदर साथ जी। वो धामी सुंदर साथ जो आज हम समस्त सुंदर साथ के सदगुरु के रूप में हैं, बच्चे से लेके बड़े तक। ऐसा हमारे महाराज श्री जवाहरदास जी फरमाते थे, हमें सिखाते थे कि धामी सुंदर साथ को आप सतगुरु समझना। बच्चे से लेके बड़े तक हमारे महाराज श्री जवाहरदास जी धामी सुंदर साथ के छोटे छोटे बच्चों के चरणों में प्रणाम करते थे, हाथ जोड़ के उनके चरणों को मस्तक पे लगाते थे। कहते थे ये तो वो सुंदर साथ हैं जो धनी के लिए कुर्बान हो गए। अमीरल श्रेष्ठ सुंदर साथ, 500 सुंदर साथ जो श्रेष्ठ मोमिन जो शिरजी के साथ ही चल पड़े, प्याला पिया और पी के परम धाम पहुंच गए सुंदर साथ जी। शिरजी ने कहा एक को प्याला पिया, एक पीवत है, एक पी रहे हैं और एक पिएंगे, पीने वाले पिएंगे। हम ब्रह्म आत्माओं के लिए सुंदर साथ जी ये 18,758 वाणी रखी है धामधनी ने। साकी पिलावे शराब, रूहे प्याले लीजिए, हक इशक का जो आप भर भर प्याले पीजिए। साकी बन के हमारे श्री प्राणनाथ जी ये शराब लेके आए हैं और भर भर के प्याले सुंदर साथ को पिला रहे हैं। तो लाडले सुंदर साथ जी आज हमारे पास वक्त है, समय है। कल भी आप सुन रहे थे कि बोर्ड की परीक्षा में जब हमारा आखिरी पीरियड रह जाता है तो हम कितनी सावधानी के साथ और कितनी चुस्ती के साथ, कितनी फुर्ती के साथ आखिरी टाइम में उस कॉपी पे लिखना शुरू करते हैं। लाडले सुंदर साथ जी हमारे पास ये आखिरी वक्त है और आज जिनो आज ना कातिया याद करसी ए दिन। धामधनी ने फरमाया कि जिस आत्मा ने ये सूत आज नहीं काता वो ए वक्त फिर चाहेगी, पर ऐसा नहीं होगा कि ये वक्त उसको दोबारा मिलेगा। ये वक्त दोबारा नहीं मिलेगा सुंदर साथ जी। मान जाओ, समझ जाओ, जाग जाओ, पहचान जाओ। इतनी पुकार कर करके धामधनी आपको जगा रहे हैं सुंदर साथ जी। ऐसे उजाले में ना जागे तो आपन बड़े गुनेगार जी। चरणों लाग कई श्री इंद्रावती, धनी के गुण अपार जी। अगर इस उजाले में इस तारतम वाणी ने इतना उजाला कर दिया, इतना प्रकाश कर दिया, अगर आज भी हम नहीं जगे ना सुंदर साथ जी, तो श्री इंद्रावती जी ने कहा आपन बड़े गुनेगार जी। फिर हम जैसा कोई गुनेगार धनी की नजरों में नहीं होगा। चरणों लाग कहे श्री इंद्रावती। श्री इंद्रावती जी कहती हैं मैं धनी के चरण पकड़ के कहती हूँ, कसम खा के कहती हूँ, धनी के गुण अपार जी। धामधनी ने हमारे पर अपार गुण किए हैं, क्योंकि सुंदर साथ जी श्री इंद्रावती जी को हमारी चिंता है, क्योंकि हमारी समस्त सखियों की वो आगेवान हैं, वो सिरदार हैं। वो श्री गुम्मट जी के अंदर बैठ के हम सब आत्माओं का इंतजार कर रही हैं। हम मोमिनों का तसिया ले रही हैं। हम सुंदर साथ के लिए आज 400 साल होने को आए, वो बैठी इंतजार कर रही हैं सुंदर साथ जी। जो परम धाम की आत्म हो ना, जिसकी निस्बत हो, जिसका संबंध हो, ये वचन सुन के वो आत्म नींद को नहीं लगेगी, वो सोएगी नहीं, वो जागृत होएगी, जिसकी निस्बत है, जिसका संबंध है सुंदर साथ जी। क्योंकि श्री इंद्रावती जी आगे मान है, इसलिए उन्होंने विरह के प्रकरण में कहा के श्री महामती हूं गाऊं मोहरे थई। महामती कहती है मैं सबसे आगे हूं, इसलिए कह रही हूं। पण विमुख विदोविती सहु माही नर नार। हम सब नर नार के अंदर जिन्होंने भी इस संसार के अंदर मनुष्य का तन धारण किया और परम धाम की सुरता जिनके अंदर आके बैठी, सहु माही नर नार धाम माए धनी अमीन चुके में जोईसु। परम धाम के अंदर हम धनी के सन्मुख कैसे देखेंगे? श्री इंद्रावती जी कहती है मैं कैसे देखूंगी धनी के सामने? पहुंच से पवाड़ा पर आत्म मौझार। यहाँ पे हमने जो कुछ भी किया वो सारा वहां पहुंचेगा सुंदर साथ जी।
सोचिए, विचारिए। हमारी आगेवान, हमारी सिरदार, जिनको धनी ने प्राणनाथ बनाया, जिनको अक्षरातीत बनाया, वो कूक कूक के, रो रो के हम सुंदर साथ को कह रही है, लाडले सुंदर साथ जी। क्यों कह रही हैं? क्योंकि या भली या बुरी, जिन्हों जैसी फैल जो करी, किसी ने भला किया दुनिया में आके, किसी ने बुरा किया, और जो भी किया वो सबके सामने आएगा सुंदर साथ जी। श्री इंद्रावती जी चाहती हैं मेरे किसी सुंदर साथ पे भी हांसी ना हो, क्योंकि मैंने इतना ब्रह्म ज्ञान दिया है इन आत्माओं को जगाने के लिए। 76 वर्ष तक वो इस संसार के अंदर रहे। सुंदर साथ जी, विचार कीजिए, विचार कीजिए थोड़ा कि हमारे धनी ने हमें जगाने के लिए कितने यत्न प्रयत्न किए। 65 वर्ष की आयु होती है सुंदर साथ जी, जब श्री पन्ना जी के अंदर किलकिला नदी के ऊपर उनके चरण कमल आते हैं और 5000 सुंदर साथ। विचार कीजिए सुंदर साथ जी, कितनी कंदराओं में, पहाड़ियों में, जंगलों में से 25,000 किलोमीटर की यात्रा पैदल करते करते हम सुंदर साथ को जगाने के लिए कहा 11 वर्ष तक बंगला जी दरबार में जागने का काम करते रहे। वो रो रहे हैं हमारे लिए, वो जगा रहे हैं हमको आज भी, कोई दूसरा नहीं जगा रहा, क्योंकि 6ठा दिन मोमिनों का है। धनी से पूछा था लालदास जी ने, महाराजा छत्रसाल जी ने, कि आप कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा स्वरूप साथ को देत हूं, मैं अपना स्वरूप 6ठे दिन में अपने सुंदर साथ के दिल के अंदर अपना स्वरूप दूंगा, और 6ठे दिन में मोमिनों के दिल को अर्श करके और फिर जागनी करूंगा। तो सुंदर साथ जी कौन जगा रहे हैं? धाम के धनी, धाम के धनी, जिनको इतनी चिंता है हम सुंदर साथ की कि ये आत्माएं कैसे जगेंगी, क्योंकि तब आगू आई सबों की करनी, जिन्हों जैसी करी आप अपनी, क्योंकि वो वक्त आएगा सबकी करनी सबके सामने आएगी। सुंदर साथ जी 65 वर्ष की आयु में तो पहुंचे, और 11 वर्ष तक क्या करते रहे? रात दिन बंगला जी के अंदर, रात का कभी 1 बज जाता है, हम अष्टपैर की बीतक में सुनते हैं। कुछ सुंदर साथ कहते हैं अष्टपैर की लीला में क्या सुनना। सुंदर साथ जी, अष्टपैर की जो बीतक है ना, सारी बीतक का प्राण अष्टपैर की बीतक है। जिसने अष्टपैर की बीतक नहीं सुनी ना, उसने कुछ भी नहीं सुना। जिसका मन अष्टपैर की लीला में नहीं लगता ना सुनने के लिए, वो परम धाम की आत्मा हो ही नहीं सकती। जो परम धाम की आत्मा होगी ना, उसको जो सुख मिलेगा ना अष्टपैर की लीला के अंदर, क्योंकि शिरजी साहिब जी 76 वर्ष की उम्र होने को आ जाती है, और तब भी क्या कर रहे होते हैं? हमने देखा कि रात का 1 बज गया, कभी 2 बज गए, और कभी कभी 3 बज जाते हैं। श्री बाईजू राज महारानी साहिबा उनको सुंदर साथ को इशारा करती हैं कि सुंदर साथ जी देर भई अबेर भई, अब तो इनसे किताब ले लो। लेकिन सिरजी साहिब जी को रस आता है, आनंद आता है, कहते हैं पता नहीं इसके बाद मैं कब इनको चर्चा सुनाऊं। अब तो वक्त है मेरे पास, जितना सुना सकता हूं, जितना जगा सकता हूं, इस तन से मैं जगाऊं। धनी ने हमें जागृत करने के लिए सुंदर साथ जी कितने कष्ट सहे, कितने दुख सहे। हम किस मिट्टी के बने हैं सुंदर साथ जी? कौन सी मिट्टी के हैं? या तो हमारे अंदर परम धाम की आत्मा ही नहीं है, और हम कोरे माया के जीव हैं, जिनके ऊपर ये तारतम वाणी असर नहीं कर रही, जिनके ऊपर धाम धनी के कष्ट असर नहीं कर रहे, जो शिव जी ने इतने कष्ट उठाए। मैं तो एक भजन की लाइन में भी गाती हूँ, दर्द भरा ये जीवन आपका हमसे सुना नहीं जाता, दर्द आपका सुन सुन स्वामी साथ का मन भर आता। वो कहता है ये सुंदर साथ कैसे होंगे प्राणनाथ, दर्शन दे दो हमें भी साक्षात।
साक्षात हो। ओ शिर जी प्यारे, ओ शिर जी प्यारे, और निश दिन तुझे पुकारे, साथ आत्म करती है पुकार, दर्शन दे दो आ साक्षात हो। ओ शिर जी प्यारे, ओ शिर जी प्यारे। लाडले सुंदर साथ जी, धाम के धनी श्री प्राणनाथ जी ने हम रूहों के लिए कितने दुख उठाए, कितने कष्ट उठाए, वो भी तक जब करने का मौका मिलेगा ना सुंदर साथ जी, धाम धनी आपको अवश्य सुनाएंगे। और जो धाम की आत्म होती है ना, उसके तो ये बाण आर पार हो जाते हैं। केले के तने में बाण मारो ना तो आर पार हो जाता है, और वही बाण पत्थर पे मारो तो ठोकर खा के नीचे गिर जाता है। हमें अपनी पहचान खुद करनी होगी, तो भी ना लग्या कलेजे घाव, जो धनी एते बाण तेरे सहे। हम इतने बाण सहन कर रहे हैं तो भी चोट नहीं लग रही, घाव नहीं लग रहा। लाडले सुंदर साथ जी, हमें अपने आप के ऊपर विचार करना होगा कि मेरी आत्म अगर परम धाम से आई है तो मुझे जागना होगा। मेरे दुल्हा, मेरे प्रीतम मेरा इंतजार कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, समय हो चुका है। इस चर्चा को कल के रोज फिर आगे बढ़ाएंगे जैसे धामधनी चाहेंगे। सुंदर साथ जी, आपका पहला प्रश्न शुरू होता है अब। श्री प्राणनाथ जी सिद्धपुर में कितने दिन ठहरे? बहुत ही आसान प्रश्न है सुंदर साथ जी। श्री प्राणनाथ जी सिद्धपुर में कितने दिन ठहरे, ये है आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, भगवान उपाध्याय का दूसरा नाम क्या था? भगवान उपाध्याय का दूसरा नाम क्या था? ये है आपका तीसरा प्रश्न। श्री प्राणनाथ जी ने प्रस्थान करते करते कितने शब्दों का उपदेश दिया? भगवान दास को कितने शब्दों का उपदेश देके चलते हैं शिरजी साहिब जी? बहुत अच्छे सुंदर साथ जी, आप बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हो, बहुत ही बढ़िया। आपकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सुंदर साथ जी। पता लगता है कि आप अभी तक पढ़ के आते हो और पूरी मेहनत करके आते हो सुंदर साथ जी। ये है आपका चौथा प्रश्न। शिरजी के द्वारा दिए गए उपदेश को भगवान दास ने कितने महीने तक छुपा कर रखा? फिर से सुनिए, शिरजी के द्वारा दिए गए उपदेश को भगवान दास ने कितने महीने तक छुपा कर रखा? वो कब तक नहीं बोलता भगवान दास रेवादास, ठीक है, हिंट भी दे दिया आपको। और पांचवा प्रश्न है, भगवान दास ने शिरजी को के द्वारा कहे हुए 4 शब्द किसके सामने व्यक्त किए? फिर से सुनिए, भगवान दास ने शिरजी के द्वारा कहे हुए 4 शब्द किसके सामने व्यक्त किए? ये था आपका पांचवा प्रश्न। सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ इतने मेहनत भी कर रहे हैं, जवाब भी दे रहे हैं, धामधनी की अपरंपार कृपा के पात्र बन रहे हो आप सभी। जितने सुंदर साथ इस वाणी चर्चा को सुन रहे हो ना, आपको कल प्रगट वाणी में सुनाया जाएगा कि जिसका अंकुर नहीं भी होगा ना, ये तारतम वाणी उसको भी अंकुर दे देगी। जिसने ये वाणी चर्चा प्राणनाथ जी की वाणी को सुन लिया, उनको भी अंकुर मिल जाएगा। इतनी बड़ी कृपा है इस तारतम वाणी चर्चा के अंदर, इतनी भारी कृपा धाम के धनी हम सुंदर साथ पे कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी, कल के विनर की घोषणा करते हैं। मुझे घोषणा करते हुए भी बहुत खुशी हो रही है। कल के विनर हैं हमारे श्री गंगानगर राजस्थान मंदिर के प्रधान, श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के प्रधान श्री राजकृष्ण जी ग्रोवर। श्री राजकृष्ण जी ग्रोवर आज के कल के विनर हैं सुंदर साथ जी। श्री राजकृष्ण जी विनर के लिए आपको मैं बताऊं, हमारे मंदिर के श्री कृष्ण प्रणामी सेवा समिति के प्रधान हैं, पर
उनके अंदर प्रेम और सेवा का इतना बड़ा गुण है सुंदर साथ जी। वो मंदिर के अंदर इतनी सेवा करते हैं, अगर आप बाहर से आओ तो आपको पता नहीं लगेगा कि ये मंदिर के प्रधान हैं क्या। प्रधान होते हुए भी वो अपने हाथों से दरियां बिछाना, अपने हाथों से बर्तन उठाना, सुंदर साथ के मंदिर में झाड़ू लगाना, और उनकी धर्म पत्नी संतोष जी ग्रोवर, उनके लिए मैं कितना जितना बोलूं कम है सुंदर साथ जी। हमें वो मंदिर में हलवाई नहीं लगाने देती हैं लंगर प्रसाद के लिए, ये पति पत्नी दोनों मिलके ही समस्त सुंदर साथ के लिए बीतक के अंदर लंगर प्रसाद की सेवा करते हैं सुंदर साथ जी। और इनका पूरा परिवार तन मन धन से कुर्बान है। ऐसे श्री राजकिशन भाई साहब को महाराज श्री जवाहरदास जी की तरफ से, धामधनी की तरफ से, समस्त सुंदर साथ की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो, प्रणाम जी। इस कार्यक्रम को हम यहीं पे विराम देते हैं सुंदर साथ जी। कल के रोज फिर मिलेंगे प्रगट वाणी की चर्चा के साथ।